हैदर को भी 3 दिनों के भीतर भारत छोड़ने का आदेश मिल चुका है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा हैदर को भी 3 दिनों के भीतर भारत छोड़ने का आदेश मिल चुका है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा हैदर को भी 3 दिनों के भीतर भारत छोड़ने का आदेश मिल चुका है। यानी अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। सरकार ने देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ये सख्त कदम उठाया है। पहलगाम हमले में मासूमों की जान जाने के बाद भारत सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। हालात बदलते देख अब उनके लिए दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। इस बीच सीमा हैदर के वकील ने भी उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में उनके वकील कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीमा की डोली भारत आई थी, अब उसकी अर्थी ही वापस जाएगी। ये बयान देश के माहौल में चर्चा का विषय बन गया है। सीमा के वकील ने लाइव हिंदुस्तान से बातचीत के दौरान सीमा का पूरा सच बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कहा जा रहा है कि सीमा हैदर को 3 दिन का नोटिस दिया गया, क्या ये सही है? नहीं, सीमा शुरू से अब तक, क्योंकि एटीएस जांच कर रही है और एटीएस लोकल पुलिस से ज्यादा पावरफुल है। उस सीमा के सारे डॉक्यूमेंट जब वो भारत में आई तब सारे डॉक्यूमेंट सीमा के पास, सीमा वाले डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एटीएस के पास हैं। फोटोकॉपी के आधार पे हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लगाई हुई है, याचिका लगी हुई है और एटीएस जांच कर रही है। और उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के बेल आदेश, जो जमानत का आदेश हुआ था, उसमें कंडीशन है कि आप अपने ससुराल में रहेंगी और स्थान परिवर्तन नहीं करेंगी। तो वहां रह रही हैं, जो पता दिया है वहां शुरू से अब तक वहां रह रही, कहीं गई नहीं। पुलिस की सुरक्षा रहती है। भारत में एक बार पहले काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर में विवाह हुआ था, जब आई थी अकेली। बाद में अपने बच्चों को लेके भारत आई और 1 साल की शादी की वर्षगांठ हुई। तो यहाँ भी भारत में पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ रिलीजियस कन्वर्जन के बाद विवाह हुआ। विवाह में उसके 1 साल के बाद बच्ची हुई, भारत में बच्ची हुई, भारत में गर्भधान हुआ। भारत में उसका पति है। महिला का धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय सारा कुछ पति से चलता है। पति के यहाँ है। भारत की बेटी का जन्म हुआ है। भारत की बेटी के पिता का नाम सचिन मीना है, जो कि भारत में रह रहा है। भारत का बाई बर्थ है। यहाँ नेचुरलाइजेशन के आधार पर सीमा का प्रोसेस आगे चल रहा है। मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। माँ ही बच्चे की सबसे अधिक बेहतर गार्जियन होती है, और खासकर बेटियों के मामले में। अब तो उसके 4 बेटियां और बेटा है, तो मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। तो ये पहलगाम हमले के बाद किसी तरीके की कोई कम्युनिकेशन हुई है, कोई नोटिस दिया गया है? देखिए, नोटिस तो उसे दिया जाए जो संपर्क में ना हो, संबंध में ना हो, जानकारी में ना हो। 24 घंटे पुलिस रहती है। इस मामले के बाद पुलिस सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। कुछ असामाजिक तत्व लगातार धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान लगातार सीमा को, सचिन को, मेरे को लगातार धमकी देते रहते हैं। वो उनकी असंसदीय, अपमानजनक, अश्लील, गैर कानूनी भाषा बोलने का डीएनए उनका है। हमारा तो डीएनए नहीं है। हम तो सभ्यता संस्कृति के लोग हैं। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर चलते हैं। और उसी आधार पर सीमा रहता है। नहीं, मतलब अभी नोटिस मिलने की बात गलत है। नोटिस देखिए ना, नोटिस उसे दिया जाएगा ना जो संपर्क में ना हो। अब आपसे हमारी बात ना हो तब आप एसएमएस करेंगे ना। जब हमारी बात ही हो रही है और हम आपके पास बैठे हों और हिंदुस्तान के ऑफिस में भी बैठे हों, तो कोई बात है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, सब कुछ उसके पास है और उनके साथ वो और पूरा पहले भी जांच हुई सारी। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका हमारी लगी हुई है, लंबित है। महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका पेंडिंग है। ये सवाल इसलिए एपीजी उठा है क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट में हमने देखा कि ऐसा दावा किया गया है कि उनको 3 दिन में भारत छोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया। इस तरीके के दावे किए गए। ये आप ब्रेकिंग, आप हिंदुस्तान है, किसने खबर दे दी और गलत है जी। आप तो हिंदुस्तान है, आप इसलिए हमने आपसे वेरीफाई किया जी। हाँ, नहीं, आप कोट करके लिखिए कि बाकायदा वो पुलिस के आदेशों का माननीय अदालत का पालन कर रही है और उसका ये जो आदेश हुआ है इसमें गृह मंत्रालय का, उससे इसका मैटर नहीं है। तो उससे ऊपर एटीएस है। एटीएस डायरेक्ट जांच कर रही है उसकी, 3 साल से कर रही है। दूसरी चीज एक और एपीजी, अभी ना 2 दिन से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, एक क्लिप वायरल हो रहा है 10-15 सेकंड का सीमा सचिन का,
जिसमें सीमा हाथ जोड़ करके कहती है अब कि वो मैं सब पाकिस्तान। पहले की हैं, सब पहले की हैं, जी पहले भी बहुत होती थी, पहले जी। की है। अभी वो 4-5 दिन से हॉस्पिटलाइज है और अच्छा बीमार है। अच्छा बच्ची उसकी बीमार है, जो तीसरे नंबर की बेटी है अच्छा वो बीमार है, उसके उसमें लगी हुई। अच्छा। तो इसी वजह से वो 4-5 दिन से उनका कोई वीडियो वगैरह भी नहीं आ रहा है सोशल मीडिया नहीं पे। आ भी नहीं रहा है, और हम्म वो इससे भी घटना से बहुत दुखी है, आहत हुई। और हम्म आहत होने की बात भी है, जो हम्म महिला सनातन धर्म ग्रहण कर रही हो, हम्म उसके सनातन धर्म के मानने वालों का धर्म टेस्ट करके और पैंट उतार के देख के मारा जाए, ऐसी खबर सुन के कौन नहीं दुखी होगा। हम्म। नेचुरलिटी है उसमें तो दुखी होना। नहीं, वो ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद इसी वजह से सोशल मीडिया से आजकल दूर चल रही है हमले के बाद, कि वो निशाने पर ना आए लोगों के और ज्यादा। नहीं देखिए, अब गर्भवती हुई तब भी लोगों ने कहा तकिया लगाए हुए, याद है ना? हम्म तकिया लग इन खबरों का क्या करूं? हम्म तकिया लगाए हुए है। हम्म कितनी खबरें आपको पड़ी होंगी, सीमा भाग गई, हम्म सीमा का सचिन मर गया। हम्म कितनी खबरें होंगी, सीमा के बच्चे का बाप एपी सिंह है ना? गलत गलत इन हाँ खबरों का क्या करोगे आप? ये हम्म खबरें नहीं है, ये भी सोशल मीडिया का आतंक है। हम्म। नहीं, हम तो इसलिए वेरीफाई कर रहे हैं आपसे जो भी चीजें हैं। तो आपने कहा कि उनकी बेटी बीमार है तीसरे नंबर की, इस वजह से वो। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा। हॉस्पिटलाइज है। ठीक है रिपोर्ट धन्यवाद। करके आप मुझे लिखिए, और जी यही है सच्चाई। ठीक है, धन्यवाद अपनी। नमस्कार। हालांकि सरकार का रुख साफ है, देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सीमा हैदर को लेकर क्या आखिरी फैसला होता है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा हैदर को भी 3 दिनों के भीतर भारत छोड़ने का आदेश मिल चुका है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा हैदर को भी 3 दिनों के भीतर भारत छोड़ने का आदेश मिल चुका है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा हैदर को भी 3 दिनों के भीतर भारत छोड़ने का आदेश मिल चुका है। यानी अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। सरकार ने देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ये सख्त कदम उठाया है। पहलगाम हमले में मासूमों की जान जाने के बाद भारत सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। हालात बदलते देख अब उनके लिए दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। इस बीच सीमा हैदर के वकील ने भी उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में उनके वकील कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीमा की डोली भारत आई थी, अब उसकी अर्थी ही वापस जाएगी। ये बयान देश के माहौल में चर्चा का विषय बन गया है। सीमा के वकील ने लाइव हिंदुस्तान से बातचीत के दौरान सीमा का पूरा सच बताया। सुनिए उन्होंने। दूसरी चीज एक और, एपी जी, अभी ना 2 दिन से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, एक क्लिप वायरल हो रहा है 10-15 सेकंड का सीमा सचिन का, जिसमें सीमा हाथ जोड़ करके कहती है अब कि वो मैं सब पाकिस्तान। पहले की हैं, सब पहले की हैं, जी पहले भी बहुत होती थी, पहले की जी। है। अभी वो 4-5 दिन से हॉस्पिटलाइज है अच्छा और बीमार है। अच्छा बच्ची उसकी बीमार है, जो तीसरे नंबर की बेटी है अच्छा वो बीमार है, उसके उसमें लगी हुई। अच्छा। तो इसी वजह से वो 4-5 दिन से उनका कोई वीडियो वगैरह भी नहीं आ रहा है सोशल मीडिया नहीं पे। आ भी नहीं रहा है, और वो इससे भी घटना से बहुत दुखी है, आहत हुई। और आहत होने की बात भी है, जो महिला सनातन धर्म ग्रहण कर रही हो, उसके सनातन धर्म के मानने वालों का धर्म टेस्ट करके और पैंट उतार के देख के मारा जाए, ऐसी खबर सुन के कौन नहीं दुखी होगा। नेचुरलिटी है उसमें तो दुखी होना। नहीं, वो ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद इसी वजह से सोशल मीडिया से आजकल दूर चल रही है हमले के बाद, कि वो निशाने पर ना आए लोगों के और ज्यादा। नहीं देखिए, अब गर्भवती हुई तब भी लोगों ने कहा तकिया लगाए हुए, याद है ना? तकिया इन खबरों का क्या करूं? तकिया लगाए हुए है। कितनी खबरें आपको पड़ी होंगी, सीमा भाग गई, सीमा का सचिन मर गया। कितनी खबरें होंगी, सीमा के बच्चे का बाप एपी सिंह है ना? गलत